आ गए हैं हम लोग ट्रेन के अंदर। जा रहे हैं सतलोक आश्रम सोजा। ट्रेन बैठे हुए हैं, भगत जी है। पहुंच जाएंगे शाम तक। आज पहला दिन ना, आज पहला ही दिन। कल से हुआ पहला, कल से आया। कल आज तो एंट्री है 30, 31 और 1 तारीख। 3 दिन का विशाल भंडारा परमात्मा के यहाँ जा रहा है देखने के लिए। खाएंगे और सभी भक्तों से मिलेंगे। सत्साहिब से पुस्तक सेवा हुई अभी। भगत जी ने पुस्तक सेवा की है ऐसे ट्रेन के अंदर। सच्चा है, माइक लगा है, ये परमात्मा का ज्ञान है। अपना जीवन भी समझो इसमें, गुरु के बारे में दिया है। तो जीवन बार बार थोड़ा ही मिलता है इंसान का, ये तो पढ़ने से ही मालूम चलेगा। और वो परम संत बताता है, धरती पे आता है, परमात्मा का भेजा हुआ। जीवन का लक्ष्य क्या होता है वो गुरु ही बताता है, इसके माध्यम से ही जाना जाता है। बाबा रामदेव वाले चले जाओ। बाबा रामदेव ऐसे ये भी देखा। ये तो ये ज्ञान जो है ना सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। चारों वेद, चारों शास्त्र, 18 पुराण, जैसे कि चारों प्रमाण है कि कभी भगवान है, कारों में परमात्मा बताते हैं। हमें अलग अलग आए हैं, हमारा नाम अलग अलग, हमना नाम मानस जीवन हीरा है जो कोड़ी बदला जाए। अभी किताब पढ़ना एक है अच्छी मिली है। ये हमारा मतलब कि जो पुस्तक सेवा आपसे की दी है आपको पुस्तक को पढ़ना, क्योंकि इस बुक में ये नहीं है कि उसमें एक लाइन लिखी आपने देखा हो पहले कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई। ये किसी धर्म को लेकर विरोध की बात नहीं है इसमें। सभी हम जीव एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और सभी एक ही संतान है। तो हमें ज्ञान समझना, जब इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है, जाने का रास्ता तो सबका सेम है, एक ही बराबर है सबका रास्ता, लेकिन सबका रास्ता एक है, लेकिन गुरु को पाने की विधि अलग है। परमात्मा की पाने की विधि जो है ना हर गुरु के पास अलग अलग है, लेकिन पूर्ण गुरु की पहचान जैसे दूध से मक्खन निकालने की विधि अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में कितना मेहनत करना पड़ता है जब घी निकाला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे पूर्ण गुरु की पहचान बताई है। पूर्ण गुरु कौन है? अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 के बीच। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे हमारे आसपास, घर के आसपास भी बहुत गुरु मिल जाएंगे। हमें भी बहुत होते हैं, निकल पड़ेंगे। जो सच्चा सदगुरु होगा वो तो कोई ज्ञान करोड़ों में कोई एक मिलेगा, लाखों अरबों में, करोड़ों की बात है, अरबों में एक। ये तो अपने वेद गवाही दे रहे हैं, आज शास्त्र ही प्रमाण है ज्ञान के लिए। आप कहाँ से बोल रहे हो? इस बुक को पढ़ो आप, क्योंकि ये बुक जो है ना जीने की राह। आप सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पे खोलेंगे या आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, कोई भी सोशल मीडिया पे जाएंगे आप, जरूर आपको मिलेगी वो देखने को। क्योंकि इसका प्रचार जो है ना बहुत ज्यादा फैल चुका है, क्योंकि अभी शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित बताई विधि इस कारण ये फैल जाएगा कि हर इंसान पढ़ा लिखा है कि अपनी सच्चाई देख रहा है। बढ़ रहा है, पढ़ा लिखा तभी तो बढ़ रहा, नहीं कैसे बढ़ सकता है? पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे दादा परदादा। अब इस युग में कोई बच्चा, किसी का बच्चा जो भीख मांगता है, निःशुल्क शिक्षा, तो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान जाना। ज्ञान इसलिए आपको 10 रुपए मिल रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है, ये धर्मार्थ मूल्य ले रहा है। आप पढ़ोगे तो ये कहेगा ये तो इसका तो मूल्य कुछ है ही नहीं, ये इसकी कोई कीमत नहीं, कोई नहीं दे सकता पूरे संसार में। चलिए ज्ञान का मोल तो कोई कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं गागर में सागर बनना, ऐसा पुस्तक है गागर में सागर बनना, इसका तो कुछ है ही नहीं। पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा। तो लाभ हम लोगों ने जीवन खो रहे थे, बता रहे हैं, हम अपना ही अनुभव बता रहे हैं। भूत प्रेत की बाधा और बीमारी दुखी, ये सब नाम दीजिए, नियम से रहोगे पूरा लाभ मिलेगा परमात्मा। जैसे लाइट का कनेक्शन लेते हैं, लाइट लेने का कनेक्शन लेना पड़ता है, तो सारा उसका तार वार सब डालने पड़ेगा, और कनेक्शन ले जाए तो उसका फिर टीवी चला, कूलर चला, सब कुछ चलेगा। ऐसे गुरु मिलेगा, और ऐसे उसके तौर पे गुरु बनाना पड़ता है, उसके विधि मिलता है लाभ। तो फिर इंसानों को ऐसा नहीं है, मतलब हर इंसान को है भगवान की जरूरत है। जिसको जैसी विधि मिलेगी वो वहीं लग गया, कहने मतलब ये
सस्ता है। देखो होता क्या है कि भैया का भी फोटो आना चाहिए ना, इधर के कि भगवान की जहाँ बात होती है ना वहाँ पे लोग इस चीज को मानते नहीं है, क्योंकि आज समाज जो है वो पढ़ा लिखा है। पहले का जो समाज था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था। आज आप नहीं घर में तो कोई दूसरा होगा पढ़ा लिखा तो होगा कोई ना कोई। घर में अगर 10-12 लोगों का सदस्य, 5-10 लोगों का सदस्य, तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा जरूर होता है। वो भी थोड़ा बहुत होगा, जो भी होगा जरूर होगा। अब ये पढ़े लिखे लोग आज के समय में ज्यादा क्यों, पहले क्यों नहीं थे? ये भी एक भगवान की वो समझ लो कि बुद्धि दी है हम लोगों को, कि मनुष्य जीवन में जो हमें बुद्धि मिली है ये भी एक निर्धारित समय था। पहले क्यों नहीं था? पहले टीवी चैनल नहीं थे, टीवी नहीं थी। आज पहले मोबाइल नहीं थे, आज मोबाइल है। पहले एरोप्लेन भी नहीं थे, पहले ट्रेन भी इतनी नहीं चलती थी, पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, पहले इतना मतलब स्कूल कॉलेज भी नहीं थे, यूनिवर्सिटी में। आज सब चीज है, तो किसी का कमी है ही नहीं सब। अब हम आज पढ़े लिखे होकर के भी अपने सदग्रंथ, अपने जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, भागवत गीता या कुरान शरीफ है, चारों वेद है, कुछ भी है, किसी भी धर्म का हो, अगर हम पढ़े लिखे होकर के भी अगर आप नहीं समझ सकते हम कि वो हमारे ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, किस भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो हमारी ये मूर्खता होगी इंसान की, देखा जाए तो। क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे पर बहर न लगता डाल। एक बार मनुष्य जन्म चला गया हमारे हाथ से और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और चले जाते हैं जीवन से, तो दोबारा से नहीं मिलेगा। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाता है दोबारा नहीं लगता है डाल, ऐसे मनुष्य जन्म है। और फिर कहते हैं परमात्मा की मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पाकर नहीं रहता हरि नाम। और जैसे कुआं जल बना बनवाया, कुएं में अगर जल ना हो, कुआं बनवा दिया जाए तो उसका नाम कुआं क्या नहीं, बेकार है। कुआं का मतलब ही नहीं है, उसमें कोई पानी नहीं है। तो इसलिए और इस शरीर से भगवान का नाम नहीं लिया, नहीं पहचाना, तो भी ये शरीर जीवन बेकार है। ये उस भगवान को, चाहे उसको अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, भगवान कह लो, कोई भी कह लो, तो है एक ही वो तो। देखिए, लेकिन हम लोगों ने बांट दिए। जो मुसलमानों का भगवान अलग हो गया, हिंदुओं का भगवान अलग हो गया, भगवान तो एक ही है सबका। अब वही बात है ना कि सभी लोगों ने अलग अलग नाम रख लिए। अब कोई कहता है कि भैया तुम हरे राम का नाम जाप करो, कोई कहता है तुम राधे राधे श्याम बोलो, कोई कहता है कि आप सीताराम। सब लोग अपनी मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं, अपने मन से हो रहा है ये सब। ये आज भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज का आपने नाम नहीं सुना हो, जो बुक दी है तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, बुक स्वयं लिखी है ये। और उन्होंने वो ऐसे लिखी कि अपने मन से लिख दिया, कुछ भी लिख दिया नहीं। वो उस बुक को सभी ग्रंथों में से जो ज्ञान दिया था, जो सत्य ज्ञान था, जो हमें कभी बताया ही नहीं गया, लोगों ने बताया नहीं है, वो ज्ञान दिया उसमें। जैसे उसमें एक प्रश्न लिखा है, कई प्रश्न है, 11-12 प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है क्या, माता दुर्गा का भी पति है कोई, या मतलब ये भी क्वेश्चन है कि पूर्ण संत की पहचान क्या है, हमें किस नाम का जाप करना चाहिए मोक्ष पाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न किसी गुरु ने नहीं बताया। हमारे गुरु जी का जो प्रचार है ना बहुत जोर शोर से चल रहा है आज, लेकिन सत्य क्या, और सत्य पे जो चलता है उसका विरोध ज्यादा करते हैं लोग, आप भी समझते हैं। सच्चाई पे चलने वाले का विरोध हमेशा हुआ है, होता रहेगा। क्योंकि कबीर साहब महापुरुष आए, उनका विरोध ही हुआ है। कबीर साहब ने एक वाणी बोली है फिर कि क्या बोलते हैं, और ज्ञान सो ज्ञानेड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे बोला तो करता चले मैदान। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा ज्ञान है, कबीर ज्ञान सो ज्ञान और सब ज्ञान अड़ी, हाँ, जैसे गोला तो करता चले मैदान। मतलब कि जैसे गोला अगर फेंक दिया जाए, एक गोला चल जाएगा ना, सब मैदान हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे ही वो ज्ञान परमात्मा का वो ज्ञान हो गया ना, तो यहाँ सब एक ही हो जाएगा, किसी में नजर नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा, सब भाई बंधु दिखाई देगा यहाँ। और क्या, वो ज्ञान के कारण दिखाई देगा, ऐसे थोड़ी दिखाई देगा। ताकत से लड़ाई लड़ने से एक नहीं होता है इंसान, एक ज्ञान से एक हो जाता है। वही चीज है ना कि आज हम पढ़े लिखे हैं और इन चीजों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं लोग। जैसे कई लोग बोलते हैं भाई देखो यार, हमारे धर्म में तो ये भगवान है, हम इनको ही मानेंगे। ठीक है, मानो। अगर हम किसी पत्थर को भी पूज रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं भगवान में आस्था तो रख रहे हैं। तो भगवान में रहे रास्ता पत्थर पूजने से, लेकिन पत्थर से पूजने से कुछ मिलने वाला कुछ है ही नहीं कुछ।
पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो जितनी आस्था रखोगे थोड़ा बहुत पत्थर पत्थर पूजे हरि पहाड़ मिले, मैं पूजो पहाड़, वो साधु वो तो तो चक्की वाली जो पीस खाए संसार, उससे तो चक्की अच्छी है, वो आटा तो बना के खिला रही है। सही बात है, उस भगवान ने क्या दिया, पत्थर वाले ने किसी को कुछ दिया है? सही बात है। ये क्या है? अंधविश्वास है ये तो। एक भेड़ के पीछे भीड़ चली जा रही है, मुड़ के नहीं देख रही किधर जा रही, कुआं में जा रही है कि बाहर जा रही है। सबका जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब समझने की कोशिश करें तो मालूम चलेगा। ये बुक हमने भी पढ़ी थी शुरू में, हम जब जुड़े थे गुरुजी से नाम भी चल रही थी हमने, तो ये बुक पहले हमने भी पढ़ी थी। इस बुक को पढ़ा मैंने, तब उसके बाद मेरे को पता चला ज्ञान कैसा है। पहले मैं भी नाम सुना हो आपने, राधा स्वामी का नाम नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना? राधा स्वामी का नाम चलता है, राधा स्वामी में था पहले मैं। तो होता क्या है, आज की जो सोच है ना लोगों की, वो सोच ये है भैया कि अगर हम किसी को बोले कि यार भगवान की भक्ति किया करो, तो ये बोलते हैं कि भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। हाँ सर, अभी थोड़े समय, आज भी समय ये उल्टा प्रचार करके रखा अभी थोड़े समय। अभी तो खाने पीने खेलने कूदने की और ऐश करने की उम्र है, कल मृत्यु हुई है, मृत्यु कल वही है। कोई भरोसा है शरीर का। है ना? इसलिए एक से एक जवान जा रहा है लड़का। ध्रुव प्रहलाद को जो लोग कम उम्र में भक्ति चालू कर दी थी। ध्रुव प्रहलाद छोटे छोटे थे तब से भक्ति। ध्रुव प्रहलाद के पिता राजा नहीं था, उसको क्या जरूरत थी भगवान पाने की? वो 5 वर्ष में निकल गया था। भगवान की प्राप्ति तो हम छोटे से ही करेंगे भक्ति, तभी जाके हम एक स्कूल में मतलब पढ़ते हैं। छोटे से ही तो बीज तो गाड़े जमीन जब फल लगेगा, फल बीज नहीं बोओगे तो फल कहाँ से लग जाएगा? और ये वही बीज का उदाहरण है कि भगवान का ज्ञान। इस बुक को देने का आपका एक ही उद्देश्य था कि आप जब भी आपको टाइम मिले, 1 घंटे का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जब तुम्हारा मन अच्छा करे पढ़ने को, जब खाना इच्छा होती खाना खाने की, तब खाना अच्छा लगता है। ऐसे मन हो अच्छा पढ़ने का हमारा, तब पढ़ो। ऐसे नहीं पढ़ने बैठो, कोई मतलब नहीं उस पढ़ने से। और समय मिलता हो, मन इच्छा कर रहा हो, पढ़ ले। हम यूट्यूब चैनल, समय तो बहुत मिलता है, अगर देखो उसमें थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। एक यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, आपको मैसेज आते रहा करेंगे यूट्यूब पे। संत रामपाल जी महाराज के नाम से, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, उसके नाम, उनके नाम चैनल है, वो आप देख सकते हो उसमें। और 14 चैनल पे सत्संग आता है, ऐसा थोड़ा ही है। 7:30 बजे 14 चैनल पे सत्संग आ रहा है। 2 बजे दिन में आता है श्रद्धा चैनल पे। ऐसे कई सारे प्रोग्राम आते हैं अलग अलग चैनलों पे। और खाना खाने के लिए, जीवन बिताने के लिए 16-16 घंटे आदमी काम कर रहा है। ये जीवन के लिए आधा घंटा ही निकाल सकता है, बताओ।